जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप तमाम लोगों का वन शॉट सीरीज के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो काफी मददगार साबित होने वाला है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो 2025 में बोर्ड एग्जाम में अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 1 यानी सारे बेसिक टॉपिक का डिस्कशन इसके पार्ट 1 में करा दिया गया है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें। अगर आपके सारे बेसिक पॉइंट को यदि आपके क्लियर है तब जाकर इस ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा अभी का टॉपिक है मेरे लाडले कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इसके पहले पार्ट 1 में हमने इसके सारे बेसिक को डिस्कस कर लिया है। अब जा रहे हैं हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने। चलिए थोड़ा सा ब्लरिंग आ गया था, ब्लरिंग के लिए आप में से कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा, ठीक है लाडले। देखिए समझने का प्रयास करिएगा। जैसे सबसे पहले पॉइंट आता है कि इंट्रोडक्शन, यानी हमारा ये कर्तव्य होता है कि यदि अगर कोई भी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि आखिरकार वो चैप्टर है क्या। तो मेरे लाडले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम पिछली क्लास में या फिर आपने कभी पढ़ा होगा कि एफ एक्स बराबर यदि साइन एक्स है, एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स, इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको क्या कहते हैं लाडले, तो इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कि इस यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारे पास मैंने लिखा साइन एक्स, ये क्या है, तो ये है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यदि अगर हम चाहें, ध्यान से सुनिएगा मेरे लाडले, यदि हम चाहें तो क्या एफ एक्स को क्या हम वाई मान सकते हैं? बिल्कुल, मानने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं। तो हमने एफ एक्स को y मान लिया और y बराबर है साइन एक्स। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे लाडले, y बराबर क्या हो गया, साइन एक्स। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और आप निष्पक्ष रूप से उत्तर दीजिएगा कि अगर x बराबर यदि 1 है तो अगर मैं पूछ रहा हूं x का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे सर ऑब्वियसली इसका 1/a होगा सर। मैंने कहा कि चलो अगर bx बराबर 1 है तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा सर यहाँ पे तो 1/b होगा। हमने कहा कि बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हो। मैंने कहा कि आपने क्लास 10th में बहुपद का एक रूल पढ़ा होगा कि कभी भी अगर 1/a अगर बट्टा में कोई वेरिएबल टर्म हो तो उसको ऊपर ले जाते हैं, पावर -1 देते हैं। ऐसे यहाँ x बराबर b ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b के पावर -1। मेरे लाडली ये a का पावर -1 ये मामूली टर्म नहीं है, इसी को कहते हैं a इनवर्स। पहले पढ़ना सीख लीजिए। हमारा ये वीडियो विश्वास मानिए उन तमाम विद्यार्थियों के लिए अमृत के समान कार्य करने वाला है जो विद्यार्थी अभी तक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को हाथ तक नहीं लगाए हैं। ध्यान से सुनिएगा, यानी इस a के पावर -1 है तो इसे a इनवर्स, b के पावर -1 है तो b इनवर्स, ऐसे c के पावर -1 होगा तो c इनवर्स। तो मेरे लाडले अब बीच वाले लाइन को हम थोड़ा सा स्किप करना चाहते हैं। यहाँ बीच वाले लाइन को थोड़ा आप स्किप करिए। तो यदि ax बराबर 1 है तो x का वैल्यू मैंने निकाला तो a इधर गया तो क्या बन गया, तो आपने कहा सर a इनवर्स बन गया, b गया तो क्या बन गया, तो ये हो गया b इनवर्स। तो मेरे लाडले मैं कुछ पूछना चाहता हूं, तो यहां से जब x बराबर जब आप वैल्यू निकालिएगा तो ये जब साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर साइन इनवर्स हो जाएगा और ये y जस का तस। मेरे लाडले ये जो साइन इनवर्स y जो आपने देखा ना, इसी को कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे लाडले, इसी को कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूरी तरीके से डिपेंड करता है हमारे किस पर, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर। इसी वजह से मैंने इस वीडियो को इस वन शॉट सीरीज में पहले इसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझा दिया है पार्ट 1 में। अब जाके हम इस पूरे चैप्टर को, यदि आपके पास अगर उचित समय हो तो जाके पहले वो वीडियो देख ले, तब जाके। अगर नहीं हो समय तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो को बस मन से पढ़ाई करें, कॉपी और कलम को अपने साथ रखें और तब पढ़ाई करें। मेरे लाडले एक और बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए इंटरमीडिएट का मैथ का एक चैप्टर जो होता है वो काफी बड़ा होता है। अगर हम किताब के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हमारी बातें बहुत लंबी हो जाएगी। यानी मेरी बात को मेरे लाडले बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप देख रहे हैं ना, ये काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है। तो जिससे बचने के लिए हमारे यूएनएस मास्टर क्लासेस मतलब हमारा ये चैनल, इसको टोटल
6 टाइप में बांटता है। कितने टाइप में बांटता है? 6 टाइप में। यानी इसमें कोई बहुत बड़ा नया कंसेप्ट है नहीं, बस कुछ फॉर्मूला होंगे, कुछ तरीका होगा, उसको अगर जान लेंगे तो हमारा ये एक्सरसाइज आसान वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है लाडले, तो एक एक करके हम शुरू करते हैं इसके टाइपों को। ठीक है, तो हमारे बीच हमारा सबसे पहला टाइप आ गया, टाइप नंबर 1। ये रहा आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा लाडले, बस बढ़िया से और वीडियो को पॉज करिएगा और लिखते चलिएगा। हमारा टाइप नंबर 1 क्या है, तो ध्यान सुनिए, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, समझिए इधर, इसमें टोटल और टोटल लगभग 6, सब में लगभग कुछ फार्मूला होंगे। इसमें 3 फार्मूला है, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, ऐसे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही हो जाएगा टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स। इसका ध्यान से सुनिए, ऐसी तमाम परिस्थितियों में इनका आंसर हो जाएगा एक्स। क्या हो जाएगा, एक्स। मेरे लाडले ध्यान पूर्वक मेरे फॉर्मूलाज को समझिए। साइन से साइन कट गया एक्स, कॉस से कॉस कट गया एक्स, टेन से टेन कट गया एक्स। बस याद रखिएगा, साइन का जो रेंज होता है वो होता है -90 से लेकर +90 तक। किसी ने पूछा बताओ साइन का रेंज कितना होता है, तो आपको कहना -90 से +90। कॉस की रेंज की अगर हम बात करें तो ये 0 से शुरू होता है और 180 पर जाकर समाप्त हो जाता है। तब आपसे किसी ने सवाल किया कि बताओ कॉस का रेंज क्या होगा, तो आपको कहना है कि कॉस का रेंज सर 0 से लेकर 180 होगा। उसी प्रकार अगर किसी ने कहा कि आप बता दो भाई tan का रेंज क्या होगा, तो आपको कहना -90 से लेकर 90 तक। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने बार बार एक वर्ड का यूज किया रेंज, पहले ये बताओ रेंज होता क्या। तो मैंने कहा कि लाडले रेंज का मतलब होता है परास। ऐसे समझिए मेरी बात को, जैसे मैंने अभी जस्ट एक कट्टा खरीदा। क्या खरीदा, ध्यान से सुनिए, मेरे एग्जाम्पल को अपने दिल से मत लीजिएगा लाडले। हमने एक कट्टा खरीदा और इस कट्टा, बिहारी के पास कट्टा, बिहारी की कट्टा ये बिहारी की पहचान है, ध्यान से सुनिएगा। तो हमने एक कट्टा खरीदा जिसकी रेंज जो है वो है लगभग 400 मीटर। और मान लीजिए कोई ऐसा है जो कोई निशाना जिसको 450 मीटर की दूरी पर है, तो हम चाह कर भी क्या उसको अचीव कर सकते हैं क्या, तो नहीं सर। क्यों, क्योंकि मेरा रेंज कितना है 400। वैसे ही साइन का रेंज हमेशा होता है -90 से 90। किसी ने कहा कि साइन का वैल्यू 120 होगा, तो कहना कि नहीं सर, साइन का वैल्यू हमेशा 90 तक ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी एग्जाम्पल को करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनिए। इस टाइप 1 थोड़ा सा बड़ा टिपिकल सवाल आते हैं, इसलिए इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। कितने कैटेगरी में, 3। यानी सबसे पहले आएंगे कैटेगरी 1, फिर आएंगे आपके बीच कैटेगरी 2 और तब जाके कैटेगरी 3। मेरे लाडले मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये वीडियो को अगर आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से एक भी सवाल फंसने वाले लाडलो नहीं है। हमारे बीच हमारा सबसे पहला कैटेगरी और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यदि हमारे पास प्रश्न है कि साइन इनवर्स साइन 1/2 दिया हुआ है, क्या होगा इसका वैल्यू। वीडियो को पॉज करें और बनाने का प्रयत्न करें। तो मेरे लाडले साइन से साइन जब यहां से कट जाएगा तो आंसर ओनली 1/2 हो जाएगा। कुछ बच्चे यहां दिमाग लगा देंगे, कहेंगे कि सर 30 होगा 60 होगा, नहीं, सीधे साइन से साइन कट गया, आंसर इज 1/2। ऐसे ही यहां बताइए तो अगर कॉस से कॉस कट गया, आंसर क्या हो जाएगा, तो √3/2। ध्यान से समझिए, हर जरूरी नहीं है वो कि हर सवाल को आपको ओपनली होके बहुत डिस्क्राइब करके बनाना, नहीं, सवाल को समझिए और पॉज करिए, इतना तक वीडियो को पॉज करें और लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं इसके कैटेगरी नंबर 2 की ओर। कैटेगरी नंबर 2 हमारे बीच आ गया लाडले कि साइन इनवर्स 1/2। अब ध्यान से सुनिए, देखिए ये सवाल और इसके पिछले सवाल में क्या अंतर है, तो ध्यान से सुनिए। इसके पीछे का जो सवाल था वो ये था साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2, या फिर ये पीछे का सवाल था साइन इनवर्स साइन 1/2 था। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए और परखिए। यहां से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया, लेकिन यहां पर साइन इनवर्स को काटने वाला भी कोई है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में इसका सवाल को बनाने के लिए आप साइन इनवर्स ले लीजिएगा और अंदर आप साइन लाइए, क्योंकि अगर मुखिया को अगर आपको हटाना है पद से तो आपको मुखिया प्रत्याशी को खड़ा करना होगा, प्रधानमंत्री को हटाना तो प्रधानमंत्री को खड़ा करना होगा। उसी प्रकार यदि आपको साइन को हटाना है तो अंदर साइन लाना होगा। अब बताइए कि साइन में 1/2 किसका मान है, तो आपने कहा सर साइन में 1/2 तो 30 का मान है, और 30 को हम लोग लिखते क्या है, तो लिखते हैं π/6, तो यहां लिख लीजिए π/6। मेरे लाडले बताइए फिर से कोई दिक्कत है, फिर से सुनिए, साइन इनवर्स उतर गया और यहां साइन इनवर्स को हटाने के लिए अंदर साइन ले आइए, और साइन में किसका मान 1/2 है, तो आपने कहा 30 का मान है सर, साइन में देखिए ना 30 का मान है, और 30 को क्या लिखते हैं π/6। अब ये साइन से साइन कट गया, आंसर हो जाएगा π/6। उसी प्रकार
इस ये जो प्रश्न है इसको पॉज करिए, तमाम प्रश्नों को पॉज करें और देखिए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। देखिए लाडले, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स उतर गया। अब बताइए कॉस इनवर्स जब उतर गया तो कॉस इनवर्स को हटाना है तो अंदर क्या लाएंगे, कॉस ले आएंगे। अब बताइए कॉस में 1/√2 किसका मान है, तो आपने कहा 45 का, और 45 को हम क्या लिखते हैं, तो π/4। तो अब मेरे लाडले अब बताइए तो कॉस से कॉस कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा, π/4। देखिए अगर आप चाह रहे हैं, अगर चाहें तो आप इसके डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे, तो हमारी बात को गंभीरता पूर्वक समझिए। tan इनवर्स 1 है ना, सीधे आप पता कीजिए tan में 1 किसका वैल्यू है, तो आपने कहा सर tan में जो 1 है ये तो 45 का मान है, और 45 किसका वैल्यू है, π/4, तो आपका आंसर π/4 आया। हाँ या ना, बिल्कुल आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए tan इनवर्स 1/√3 है, इसका वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से बनाइए। तो चलिए बन गया। देखिए इधर tan में 1/√3 पूछ रहा है, तो tan में 1/√3 किसका मान है, तो 30 का, और 30 को क्या लिखते हैं, π/6। मेरे लाडले देखिए, अगर आपको टाइप 1 के सारे सवाल को बनाने हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू और ये आपको रेडियन और डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए मेरे लाडलो। अब बढ़ते हैं हम लोग कैटेगरी नंबर 3 पर। कैटेगरी नंबर 3 जो थोड़ा सा आपके बीच अलग आता है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब मैंने बार बार कहा है मेरे लाडले, हम इस वीडियो में हर एक कैटेगरी, हर एक टाइप को टच करने का प्रयास करेंगे ताकि इसको कर लेने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और एक और बात मेरे लाडले, यदि आप में से कोई भी बच्चा इसको रिवीजन मात्र के लिए इस टॉपिक को देख रहा है तो कृपया मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो वीडियो को 2x पर देखें, ताकि आप जितना जल्दी हो सके वीडियो को समाप्त करें और आप किसी एक विषय को लेकर बहुत ज्यादा हतोत्साहित ना हो। इस वीडियो को पॉज करें और आप इसका आंसर दें। चलिए मेरे लाडले, आपने, उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा। बताइए तो क्या आपने इसका साइन से साइन काट गए, क्या आंसर आपने इसका 2/3 लिखा है? चलिए बहुत बढ़िया मेरे लाडले, मैं आपको ये गुड न्यूज दे दूं कि आपने जो 2/3 लिखा हुआ है ये गलत है। आपका एक्चुअली ये आंसर होगा ही नहीं। तो अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, तो अब मास्टर ये बताइए तो क्या होगा आंसर। तो हमने कहा कि हड़बड़ाना नहीं है, आराम से हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट की आवश्यकता होगी। ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं, और ये चतुर्थांश आप जानते हैं कि ये होता है, इसी को कहते हैं चतुर्थांश, जिसमें इसको कहते हैं 0 डिग्री, इसको कहते हैं 90 डिग्री, इसको कहते हैं 180 डिग्री, इसको कहते हैं 270 डिग्री और पुनः यह 360 डिग्री। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट का रेंज कितना होता है, तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए, रिवीजन जब भी बात होता है आपको बोलना है 0 से 90। सेकंड का बोलिए तो आप कहिएगा 90 से 180। थर्ड का बोलिए तो कितना, 180 से 270। 180 से कितना, 270। फोर्थ का बोलिए 270 से 360। अब मेरे दिल के टुकड़ों, अब एक बात बताते हैं। पहला जो रेंज होता है वो पहला होता है साइन का, पहला ऑल होता है, दूसरा साइन होता है, तीसरा में tan होता है, चौथा में कॉस होता है। अब ध्यान से सुनिए, अब हम बताते हैं इसकी आवश्यकता और उपयोगिता। जैसे यहाँ साइन इनवर्स दिया है तो आप साइन इनवर्स को बाहर कर दीजिए। अब बताइए साइन इनवर्स को हटाना है तो अंदर आप साइन ले आए और कुछ मत कीजिए, यहाँ लिख दीजिए पाई माइनस। क्या लिखेगा, तो पाई माइनस। और जैसे ही आपने पाई माइनस लिया इसको हटा दीजिए, और पाई माइनस लिया तो 2 हट गया तो क्या बच गया, तो आपने कहा सर ये तो π/3 बच गया। तो अब हम मेरे लाडले एक बात बताइए, अब सॉल्व करके देखिए तो क्या आपका ये आ रहा है कि नहीं। 3 पाई में से पाई जाएगा तो क्या बचेगा, 2 पाई आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिए, ये साइन इनवर्स रहने दीजिए। अब देखिए साइन, कभी भी ऐसी सिचुएशन होना तो आप साइन लिख लीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए, इसको उतार लीजिए। अब एक देखिए मेरी बात फिर से सुनिए, साइन इनवर्स रहने दिए, साइन भी रहने दिए, और 2π/3 को आप क्या लिखेगा बताइए, तो पाई माइनस, इसको हटा के π/3। चेक कर लेना आ गया कि नहीं। अब साइन इनवर्स रहने दीजिए, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, उतर गया। 180 माइनस मतलब किस रूम की बात कर रहा है, सेकंड रूम, सेकंड साइन का रूम है, तो साइन के रूम में साइन पॉजिटिव होगा, यानी साइन से साइन कट गया, आंसर इज π/3। देखिए एक और सवाल इसी टाइप का देखिए, तो जल्दी से आप बनाने का प्रयत्न करिए कि कैसे बनेगा। तो आपके भी सवाल है साइन इनवर्स साइन 5π/6 है, कैसे बनाइएगा बताइए। तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके आंसर दीजिए इसका। बन गया, चलिए बढ़िया है। साइन इनवर्स रहने दिए, साइन भी रहने दिए, और यहाँ पाई माइनस आपने लिखा है। अब बताइए 5 को जैसे ही हटाइए तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा π/6 बचेगा। अब हमारी प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप। साइन इनवर्स रहने देंगे। अब बताइए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, क्या आपने पढ़ा साइन थीटा ना, तो थीटा का जगह π/6। अब एक काम कीजिए, साइन से साइन कट गया, आंसर π/6। एक बात ध्यान से सुनिए मेरे लाडले, अगर इसके बावजूद भी मान लीजिए, इतना समझाने के बावजूद भी अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है, डाउट है, फंस रहा है, आपको हतोत्साहित नहीं होना है मेरे लाडले। आपके साथ ये आपका बड़ा भाई आपके साथ आ चुका है, एकदम रिलैक्स रहिए। और हाँ, अगर आप इस तमाम वीडियो के अगर पीडीएफ को चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके जल्दी से जुड़ जाएं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपके सेम यूट्यूब चैनल की तरह है, यूएनएस मास्टर क्लासेस।
2.0 ये मार दीजिएगा और वहां पे जाकर जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको इसके पीडीएफ मिल जाया करेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। देखिए अब हमारे बीच आ गया हमारा टाइप नंबर 2। देखिए सारे टाइप को यहां रखा गया है और हर टाइप से क्वेश्चन को भी रखा गया है। टाइप 1 आपको समझ में आ गया कि साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस और tan इनवर्स tan x, वैल्यू क्या होगा x, याद हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की ओर में लाडले। टाइप नंबर 2 जो आपके समक्ष है कि देखिए ये माइनस वाला है। माइनस वाला कभी भी सवाल होगा ना तो इसके लिए याद रखिएगा जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, साइन कॉसेक और टैन, साइन कॉसेक और टैन का माइनस सीधे बाहर ले आइए, यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स, दूसरा माइनस टैन इनवर्स एक्स, तीसरा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। परंतु बाकी जितने टर्म होंगे उसके पहले आप पाई माइनस लगा दीजिए। तो यहां हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहां हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यहां हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहां तक क्या फॉर्मूला में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आप वीडियो को पॉज करें, आप पहले फॉर्मूला को उतारें, ठीक है लाडले। चलिए जब फॉर्मूला उतर गया मेरे लाडले, चलिए बढ़ते हैं अब इसके प्रश्नों की ओर। मेरी बात को मानते चलिएगा मेरे लाडले। आप अगर मेरी बात को नहीं मानिएगा तो विश्वास मानिए इससे मेरा कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपने मेरी बात को मान लिया तो विश्वास मानिए मेरे लाडले आपका लाभ जरूर हो जाएगा। और हम हमेशा चाहेंगे, याद रखिएगा, कि आपको जितना हो सके हमारे द्वारा लाभ मिल सके। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को पहले हम एक समझा देते हैं, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास। देखिए साइन में माइनस आ गया, और अभी बताइए मेरे लाडले, अभी आपने बनाया है कि साइन में यदि माइनस हो तो माइनस कहां आता है? बाहर। तो माइनस को बाहर कर दीजिए तो माइनस साइन इनवर्स हो गया, और अंदर क्या हो जाएगा? तो 1/2। और अभी आपने टाइप 1 में क्या बनाया? माइनस रहने दीजिए। साइन में 1/2 किसका मान है? अभी बताया ना, तो साइन में 1/2 है भाई, किसका मान है? तो आपने कहा कि सर ये 30 का मान है, और आपको पता है कि 30 को हम क्या लिखते हैं? तो π/6। तो आपका आंसर हो जाएगा -π/6। अगला सवाल है दोस्तों कॉस इनवर्स। अब बताइए, देखिए वीडियो को पॉज करिए और इन दोनों को बनाइए। तो चलिए बन गया लाडले। देखिए इधर कॉस इनवर्स आपके पास यहां दिया हुआ है, कॉस में अगर माइनस हो तो क्या आता है? पाई माइनस। क्या आता है? तो पाई माइनस। और यहां लिख दीजिए आप कॉस इनवर्स का √3/2। मतलब देखिए साइन कॉसेक टैन का माइनस बाहर आएगा, बाकी को पहले क्या आएगा? पाई। अब ये पाई माइनस रहने दीजिए, और हमें बताइए कि कॉस में √3/2 किसका मान? तो 30 का मान। 30 को क्या लिखते हैं? तो π/6। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 6 पाई में से पाई जाएगा, यानी 5π/6। और बढ़ते हैं इधर की ओर, तो अब आता है tan इनवर्स -1। देखिए tan का माइनस कहां जाता है? सीधे बाहर आ जाता है, यानी माइनस का tan इनवर्स बाहर कर दिए, और यहां अंदर में क्या बच गया? 1। मेरे लाडले माइनस रहने दीजिए, और tan में 1 किसका मान होता है? तो आपने कहा कि 45, यानी π/4। मेरे लाडले उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। मेरे लाडले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आपकी छोटी छोटी प्रयास जो होती है ना, विश्वास मानिए हमें और मेहनत करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे लाडले कि जरूरी नहीं कि हर समय एक शिक्षक ही बच्चों का मनोबल मजबूत करे, बच्चों को भी कभी कभी शिक्षक का मनोबल का ध्यान रखना चाहिए। और प्रयास करिएगा कि अगर वीडियो पसंद आएगा, मतलब वीडियो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके लिए बढ़िया साबित हो सकता है, तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा। ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप इत्यादि जगह पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं मेरे दिल के टुकड़ों इसको टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 आपके पास आ गया है, पुनः सूत्र आ गया। देखिए हर को हमने टाइप वाइज बांटा है ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो। सबसे पहले फॉर्मूला को देखिए, साइन इनवर्स एक्स दिया है, यानी साइन इनवर्स का उल्टा क्या होगा? तो उल्टा होता है कॉसेक इनवर्स, ठीक है। और अगर यहां एक्स है तो उल्टा कभी भी टर्म बदलेंगे ना, यानी साइन का अगर कॉसेक लिखेंगे, मर्द को यदि मेहरारू के टर्म में लिखेंगे, हमने बताया था ना कि ट्रिगोनोमेट्री में 3 मर्द हैं, कौन कौन? तो साइन, कॉस और टैन। हमने यह बताया था कि तीनों की मेहरारू है, तीनों की मेहरारू यानी साइन की मेहरारू कॉसेक, कॉस की सेक और टैन की क्या? कॉट। क्या आपको ये बात याद है? तो अगर याद होगी तो आप तो अच्छे से जान रहे होंगे कि भाई जब मेहरारू, तो ध्यान दीजिए, तो साइन की मेहरारू यानी जब भी कभी ऐसा टर्म लिखना होगा तो भी पलट जाता है। एक्स का हो जाएगा 1/x, कॉस का अगर उल्टा होगा तो कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक इनवर्स, लेकिन एक्स का क्या हो जाएगा? 1/x। ऐसे बताइए टैन इनवर्स एक्स का आप क्या लिख सकते हैं? तो कॉट इनवर्स एक्स है तो क्या? 1/x। मेरे लाडले जरूरी नहीं यही हो, कभी कभी आपसे उल्टा भी पूछ सकता है। कह देखिए कि अगर सेक इनवर्स 1/x है तो बताइए कॉस इनवर्स का होगा? तो मेरे लाडले सेक का उल्टा तो कॉस हो गया, तो 1/x का उल्टा क्या होगा? x। तो ध्यान रखिएगा इस तमाम सूत्रों का, ध्यान रखिए। इस टाइप से मेरे लाडले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। हमारे बीच आ
गया हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। वीडियो को पॉज करिए और इसको लिखिए और बनाने का प्रयत्न कीजिए। बन गया मेरे लाडले। देखिए कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स 1/x, तो कॉसेक का उल्टा तो मेरे लाडले सभी आप जानते हैं कि साइन इनवर्स होता है, बहुत बढ़िया। और 1/x को अगर पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। यानी फाइनली आंसर साइन इनवर्स x, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके क्वेश्चन नंबर 2 को पॉज कीजिए और बनाने का प्रयत्न करिए। कह रहा है कि tan इनवर्स 1/x क्या होगा। चलिए बन गया लाडले। तो tan इनवर्स x का 1/x का cot इनवर्स आपने लिख लिया, और 1/x को यदि पलटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीडियो को पॉज करिए और इसको बढ़िया से उतार लीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे लाडले इसके टाइप नंबर 4 की ओर। देखिए वीडियो बहुत तेजी से लेके चल रहा है, इसके मतलब ध्यान से सुनिएगा। हमने बताया है, यदि आज आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं लाडले आपको बता दूं कि हमारा मकसद है कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पूरे आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा और पूरी ईमानदारी से कंप्लीट किया जाएगा। यानी सबसे पहले चैप्टर का 1 शॉट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, फिर आपको इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर, और अंत में आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर। इतने तरीकों से आपकी तैयारी कराई जा रही है, इसलिए यदि आप अगले वीडियो को एकदम समय पर चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइप नंबर 4 आ गया मेरे लाडले कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है π/2। यानी साइन और कॉस रहे और दोनों अगर x से सेम हो तो आंसर दीजिएगा π/2। ऐसा ही tan और कॉट हो, x से सेम हो तो वैल्यू क्या होगा, तो π/2। ऐसा ही मेरे लाडले कॉसेक और सेक हो और दोनों सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो π/2। तो ये 3 सूत्र है, इसको जल्दी से पॉज करिए और लिखने का प्रयत्न करें। देखिए एकदम साथ साथ चलिए मेरे लाडले, एकदम साथ साथ, जैसे वो लाइन नहीं है हम साथ साथ हैं, उसी प्रकार ये बोलने के लिए नहीं है, एग्जामिनेशन में हमारे साथ रहना होगा मेरे लाडले। देखिए इधर यहाँ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, तो साइन इनवर्स √3/2। देखिए साइन और कॉस आ गया, अब दोनों का देखिए तो x सेम है तो बिल्कुल सर, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2। इतना दिमाग मत लगाइए, सीधा आंसर देखिए tan और कॉट आ गया, जा यहाँ तो कॉट है नहीं, देखिए थोड़ा सा दिमाग घुमा दिया आपको। tan इनवर्स x आपने उतार लिया, प्लस इस tan इनवर्स को क्या आप लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स। हाँ सर लिख सकते हैं, 1/x को उल्टा करिएगा तो x हो जाएगा। अब देखिए tan और कॉट आ गया, दोनों में देखिए तो x से सेम है, तो यहां भी आंसर π/2। तो जरूरी नहीं है कि सीधा मुंह ही आपसे सवाल पूछे, कभी कभी उल्टा मुंह से भी सवाल पूछ सकता है। नहीं देखते हैं कभी कभी कोनो उल्टा मुंह आपसे बतियाता है, वही वाली बात। और इस सवाल में लाडले VBI है, यहां से एक क्वेश्चन देखिएगा आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। यानी प्रश्न क्या है कि साइन इंटू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। ध्यान से सुनिए, तो मेरे लाडले आप पढ़े हैं, इस साइन को रहने दीजिए और अभी बताइए आपने क्या पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x वैल्यू क्या होता है, तो आपने कहा सर π/2। और आपको पता है π/2 मतलब 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो 1। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले टाइप की ओर। हमारा अगला टाइप है मेरे लाडले टाइप नंबर 5। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और प्रयास करिएगा कि थोड़ा सा विराम भी ले लेके पढ़ाई करें, ज्यादा हतोत्साहित और हड़बड़ी के शिकार नहीं होने हैं। ईमानदारी से अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो हमें लगता है मेरे लाडले कुछ ही समय में आप बिना डरे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमारे बीच अगला सूत्र है कि साइन साइन आ जाए तो क्या होगा सर, और दोनों में x है, यहाँ y है। कॉस कॉस आ जाए, एक जगह x है और एक जगह y है। tan आ जाए और tan आ जाए, एक जगह एक, मतलब ये सूत्र क्या है कि सेम टर्म फंक्शन आ जाए, बस उसका टर्म अलग अलग हो, तो क्या करिएगा। तो ऐसी परिस्थिति में साइन की बात चलिए तो साइन इनवर्स को आप बाहर कर दीजिएगा। अब बचा आपके पास x और y, तो ऐसी स्थिति में सूत्र जो होता है मेरे लाडले ये होता है x को बाहर करते हैं और अंदर आता है 1 - y²। ऐसे बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, अगर बीच में माइनस होगा तो बीच में माइनस देंगे। एक बार x को बाहर करेंगे, एक बार y को बाहर करेंगे, और जब y बाहर जाएगा तो 1 - x²। ये होता है आपका पहला सूत्र, इस पे भी हम सवाल करेंगे। दूसरा सूत्र है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ऐसी परिस्थिति में आप cos इनवर्स को बाहर कर दीजिए और यहां दोनों टर्म आ गया, तो पहले ये दोनों क्या करता है कि दोनों बहरिया चल जाएगा, कहेगा ये दोस्त चल पहले बहरिया। गाना नहीं सुने हैं, जाई तनी जाई ना बहरिया, गाना हमने गलती गा दिया, शायद आपको अगर आता हो तो सही गाना गा दीजिएगा, ठीक है। पूरा मत गाइएगा, थोड़ा पूरा गाने में थोड़ा अजीब अभद्र लगता है लाडले। कॉस और कॉस की बात हो रही है तो कॉस को बाहर कर दिए, अब दोनों को बहरिया कर दीजिएगा, जाई ना बहरिया, ठीक बा। अब प्लस का हो जाएगा माइनस, अगर माइनस होगा तो प्लस। हम शुरू से कह रहे हैं ना कि कॉस बड़ी हरामी है, यानी ये उल्टा सीधा करते रहता है काम। अब एक बार 1 - x² हो जाएगा, एक बार 1 - y² हो जाएगा। ये हो गया कॉस का सूत्र।
tan की अगर हम बात करें तो tan को आप बाहर कर दीजिएगा और बचा x और y। तो ये एकदम सिंपल होता है, कहता है कि भाई मान लीजिए हमारा x प्लस वाई मतलब एक बार जोड़ दीजिए और नीचे 1 माइनस एक बार गुना करा दीजिए, तो ये हो गया। अगर प्लस होगा तो प्लस, देखिए कॉस में प्लस होगा तो प्लस माइनस, और माइनस होगा तो प्लस, लेकिन tan में प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, लेकिन जो चिन्ह ऊपर होगा उसका उल्टा नीचे होगा। चलिए अब देखिए, सूत्र तो बात की खेल होती है, आपका मेन एग्जामिनेशन के समय सवाल मायने रखता है। आपके बीच ये कुछ सवाल आ गए हैं, इसको वीडियो को पॉज करें और बनाने का प्रयत्न करें। हमारे बीच हमारा पहला जो सवाल है मेरे लाडले, वो है साइन। साइन ध्यान से सुनिएगा, पटाखा का खूब आवाज आपको आएगा, ध्यान रखिएगा। साइन इनवर्स उतर गया। अब साइन साइन तो आ गया, लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक को बाहर करते हैं तो दूसरा को, मतलब 1/2 को बाहर कर देंगे और रूट अंडर 1 माइनस, जब इसको बाहर करेंगे तो इसको 1 माइनस स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। ऐसे बीच में प्लस तो प्लस आ गया। एक बार 1/2 को बाहर किए थे, एक बार 1/3 को बाहर करेंगे। जिसको बाहर करते हैं उसके उल्टा वाला को 1 माइनस लिख के स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब कुछ नहीं, बस इसी सूत्र पर आपको सजा देना है। नहीं समझ में आया मेरे लाडले, पुनः समझिए। 1/2 उतर गया और रूट अंडर 1 माइनस, इसको आप उतार ली तो बंद कर दीजिए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, बीच में दीजिए प्लस। एक बार 1/3 को बाहर किए तो अब बाहर 1/3 हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब कुछ नहीं मेरे लाडले, 1/2 रहने दीजिए। 9 एकम 9 में से 1 जाएगा तो रूट अंडर 8/9। ऐसे ही बताइए 1/3 उतार दीजिए और यहाँ 4 एकम 4 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 3/4। तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान से हमारी बात को सुनिए। साइन इनवर्स तो उतर गया, 1/2 भी उतर गया और रूट 8 नहीं टूटेगा ना, तो रहने दीजिए। 9 टूटेगा तो 3 मरतब में, प्लस 1/3 रहने दीजिए इंटू रूट 3 रहने दीजिए और 4 का हो जाएगा 2। ऐसी परिस्थिति में जब इसको आप सॉल्व करते चलिएगा, नीचे की ओर बढ़िएगा मेरे लाडले, तो इसमें क्या आप देखिएगा कि ये साइन इनवर्स तो आ गया और ऊपर में देखिए इधर रूट 8 में 1 से करेंगे तो रूट अंडर 8 बट्टा 3 दूना 6, प्लस रूट 3 में 1 से करते हैं रूट 3 अब बट्टा 3 दूना 6। तो ऐसी परिस्थिति में जब इसको सीधा करके लिखिएगा तो साइन इनवर्स रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 3, रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 3 बट्टा कितना हो जाएगा 6। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आया होगा लाडले। अब वीडियो को पॉज करिए और दूसरे प्रश्न को आप बनाने का प्रयत्न करिए, ठीक है। दूसरा सवाल भी आपके लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि कॉस का कॉस आ गया। हमने क्या कहा था कि कॉस का सूत्र देखिए, तो यही है ना कॉस का सूत्र। तो कॉस इनवर्स को बाहर करिए और क्या कह रहा है x इंटू वाई, यानी दोनों का गुना कराइए। पहले 1/2 इंटू 1/3 गुना करा दिए। अब देखिए प्लस रहता है तो क्या देते हैं माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब एक बार रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, एक बार इसका स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब मेरे लाडले ध्यान से सुनिए, कॉस इनवर्स 10 का 10 हो गया, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, 1/2 6 हो गया, माइनस रूट अंडर 4 एकम 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 3/4। ऐसे ही इधर बताइए 9 एकम 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 8/9। और जब इसको फाइनली जब आप सॉल्व करते हैं मेरे दिल के टुकड़ों, कॉस इनवर्स 1/6 रहने दीजिए, माइनस रूट 3/2 हो जाएगा, इंटू 8 का हो जाएगा रूट अंडर 8/9 का 3 हो जाएगा। अब बताइए इधर कॉस इनवर्स तो आपका उतर गया, 1/6 भी उतर गया, माइनस रूट 8 में 3 से कीजिएगा तो रूट अंडर 24 अब बट्टा 2 3 6। अब बताइए मेरे दिल के टुकड़ों, कॉस इनवर्स से तो कोई दिक्कत नहीं है, हर भी सेम है तो ऊपर वाला जस्ट का तस, यानी 1 माइनस रूट अंडर 24/6। ध्यान दीजिए, जैसे कोई सवाल होता है, ऑफलाइन की बात थोड़ी ना है। अगर कोई लाइन अगर कैलकुलेशन नहीं समझ आया, बैक कीजिए, इसे बैक करके और देख लीजिए। ऑनलाइन में यही ना एक फैसिलिटी है मेरे लाडले। प्रयास करिए कि देखिए ये मौका का फायदा उठाइए। ये यूट्यूब टेक्नोलॉजी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए समझिए कि बहुत बड़ा वरदान है आप लोगों के लिए। अगर इसका वरदान का प्रयोग नहीं करिएगा तो विश्वास मानिए बहुत बड़ा मूर्खता है आपके लिए। देखिए आपके बीच अगला सूत्र आ गया, सूत्र नहीं सवाल आ गया। आपने एक सूत्र किया था कि tan इनवर्स x, देखिए क्या सूत्र किया था, तो आपने एक सूत्र किया था मेरे लाडले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy, ये किया था ना। तो आप वीडियो को पॉज करिए और ये जो आपको सवाल दिख रहे हैं इसको बनाने का प्रयत्न करिए। बनाइए वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयत्न करिए, भिड़ जाइए इसमें। चलिए देखिए इधर कैसे आप बनाइएगा, तो इसको बनाने का जो तरीका है एक्चुअली वो आप बनाइएगा। बना लिया आप लोग, देखिए इधर हम आपको इसको बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं, समझिए। उतना मेहनत हम नहीं करना चाहिए। आप तिरछा तिरछी गुना कराइए, मतलब 3 का गुना इससे कराइए तिरछा तिरछी। तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3, बीच में दे दीजिए प्लस,
और 2 का गुना इससे करा दीजिए, तो 2 एकम 2, यानी आप समझे कि नहीं समझे, तिरछा तिरछी गुना करा के जोड़ दीजिए और अंत में सबसे नीचे वाले को गुना कराइए, यानी 3 दूना 6 और प्लस होगा तो दे दीजिएगा माइनस, और माइनस होगा तो प्लस। नीचे वाला का गुना कर क्या घटा दीजिए ऊपर वाले के, 1 एकम 1। अब बताइए इधर tan इनवर्स रहने दीजिए और इधर बताइए 3 और 2 5 और 6 में से गया 5 और 5 से 5 कट गया, आंसर 1 होगा, 1 होगा ना। tan में 1 किसका मान है, तो 45 यानी π/4। बताइए क्या ये तरीका नहीं समझ में आया? फिर से कह रहे हैं, तिरछा तिरछी गुना करा के जोड़ दीजिए, अंत में नीचे वाला को गुना करा के और फिर ऊपर वाला के गुना करा के घटा दीजिए। इस सवाल को ऐसे वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयत्न कीजिए। तो चलिए बन गया, देखिए कैसे आपने बनाया है। देखिए तो tan इनवर्स को बाहर किया है और 2 में 2 से करें हैं तो क्या 4 आया है, बीच में दीजिए प्लस, 3 में 1 से किया तो 3 आया है, बट्टा दे दीजिए और नीचे गुना करा दीजिए। 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और माइनस 2 एकम 2। जब आप इसको सॉल्व करिएगा मेरे लाडले तो ये tan इनवर्स तो उतरिए गया और इधर 4 और 3 7 और 6 में से 2 गया 4, हो गया आपका आंसर। क्या अभी भी नहीं समझ में आया समझ में? तो इसको बढ़िया से पॉज कीजिए और उतार लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब हमारे बीच कुछ और देखिए, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, मतलब इसको नहीं कहा जा रहा है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये 2 tan इनवर्स x आपको बहुत तंग करेगा, ठीक है। कह देगा कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 का वैल्यू निकाले, तो आप पढ़ जाइएगा फेल में, क्योंकि यहाँ 2 नहीं रहेगा तो आप बना लीजिएगा, लेकिन 2 आ गया तो रुक जाइए। ऐसी परिस्थिति में आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है sin इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसी परिस्थिति में ये तीनों बेटे हैं इनके, यानी तीनों का बाप एक ही है, 2 tan इनवर्स x, याद रखिएगा। अब 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 है, तो ऐसी परिस्थिति में पहले इसको आप बदलने का प्रयास कीजिए। कैसे बदलिएगा? तो 2 tan इनवर्स को बदलने आता है, आप बदल लीजिएगा, tan इनवर्स दे दीजिएगा और क्या होता है सूत्र, तो 2x होता है, x के जगह 1/2 उतर जाएगा बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। देखिए फिर से समझिए, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स क्या होता है 2x, यानी 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। वैसे ही आप देखिए इधर, जब इसको आप बगल वाला को रहने दीजिए, यानी tan इनवर्स 1/3। अब लाडले एक बात बताइए, 2 से 2 तो कट गया, यानी यहां बचेगा tan इनवर्स, ऊपर में 1 बच गया, बट्टा इधर बताइए 4 एकम 4 में से एक जाएगा क्या बचेगा, तो 3/4 बचेगा। अब प्लस इधर वाला से कोई मतलब ही नहीं है, पहले सल्टा लीजिए, बाप को पहले बेटा में बदल लीजिए। अब देखिए जब इसको और आगे जब आप एक्सप्लोर कीजिएगा दिल के टुकड़ों, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ये 4 ऊपर चल जाएगा तो 4 एकम 4 बट्टा 3, अब बगल में क्या दिया हुआ है आपका, तो tan इनवर्स 1/3। जब आप इसको अंततः रूप से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 4 तिया क्या होगा 12, आप प्लस 3 एकम क्या होगा 3 कर लिए, और नीचे वाला का गुना 3 तिया 9 माइनस 4 एकम 4, ठीक है। अब देखिए इधर, अब जब इसको अंतिम प्रोसेस की ओर जब बढ़ाते हैं मेरे लाडले, तो ये tan इनवर्स रहने देते हैं और यहाँ 12 3 15 और 9 में से 4 जाएगा 5, और अंततः इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है tan इनवर्स 3। ईमानदारी पूर्वक हमें उत्तर आप दीजिए मेरे लाडले कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। देखिए अगर कोई टॉपिक को नहीं समझ में आया, रिवाइव कीजिए, समझिए। देखिए वन शॉट का यही खासियत होता है, वन शॉट वीडियो का मतलब विशेषता होता है कि इसको बार बार नहीं समझाया जाएगा। आपको अगर डाउट हो तो बैक करिए और समझिए। मेरे लाडले ध्यान रखिएगा, अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ते हुए कोई व्यक्ति विशेष नहीं देख रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपको कोई देख रहा है तो आप खुद हैं। तो अगर आप किसी को चीट कीजिएगा तो विश्वास मानिए आप किसी टीचर, किसी क्लासमेट, किसी फ्रेंड को आप चीट नहीं कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को चीट नहीं कर रहे हैं, आप चीट कर रहे हैं अपने आप को। तो विश्वास मानिए मेरे लाडले, चीट अपने आप को चीट मत करिए और ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। हमें विश्वास है कुछ हमारे बच्चे बहुत मन से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका रिजल्ट विश्वास मानिए। अभी त्योहारों का सिलसिला चल रहा है, छठ हो दीपावली हो ये चल रहा है, लेकिन इन त्योहार को जिस बच्चे ने थोड़ी सेक्रीफाइस किया, मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि त्योहार मत मनाइए, लेकिन थोड़ा पढ़ाई को ज्यादा मद्देनजर रखते हुए त्योहार मनाइए। अगर आप इस त्योहार में अगर अपने आप को नॉर्मल रख लेते हैं तो विश्वास मानिए आपकी होली मजेदार हो जाएगी। यानी ध्यान रखिएगा, होली को मजेदार करना है तो थोड़ी दीपावली और छठ को नॉर्मली मतलब ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि छठ के नाम पे आप लगे हाथ की लगे
10-10 दिन पढ़ाई नहीं किए। हाँ, माँ छठी माँ का जो पर्व है इसको ईमानदारी से मनाइए। देखिए, कहा जाता है कि बिहारियों को गाली दे दीजिए एक समय के लिए, वो सुन लेगा, लेकिन बिहारियों के छठ के बारे में कुछ मत बोलिए, वो सहने वाला नहीं है। श्रद्धा और आस्था का पर्व है हमारा छठ पर्व। तो इस परिस्थिति में अपने आप और आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है मैं लाडले कि छठ पर्व अपना अच्छा मनाइए और पुनः से एकदम लौट जाइए एकदम बढ़िया से पढ़ाई के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है मेरे लाडले वो है हमारा टाइप नंबर 6, यानी अंतिम टाइप की ओर अब हम आ चुके हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अंतिम टाइप है कि यदि बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम एक्स बराबर या तो साइन मानेंगे या तो कॉस, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो साइन या कॉस मानेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो टैन या कॉट, बाकी अगर पहले एक्स स्क्वायर होगा तो सेक या कॉसेक। चलिए इस प्रकार इससे एक रिलेटेड एक सवाल को देखते हैं, सॉल्यूशन देंगे। देखिए इधर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे इसमें LHS बराबर आपको RHS लाना है, तो पहली फुर्सत में तो आप ये जानते हैं कि हम उस टर्म को टच करते हैं जो बड़ा होता है। तो LHS क्या है आपका, तो आपने कहा सर साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो याद रखिए माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो अभी हमने क्या बोला कि माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो क्या मानेंगे, साइन या कॉस। तो हमने लेट एक्स बराबर मान लिया साइन थीटा, क्या मान लिया, साइन थीटा। तो यहां से यदि अगर हम थीटा निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए तो जब इसको हम आगे बनाते हैं और बढ़िया तरीके से, तो कुछ नहीं करते हैं, जहां जहां थीटा है एक्स है वहां साइन थीटा, तो साइन इनवर्स रहने दीजिए। यहां 2x के जगह क्या लिखेंगे बताइए, तो साइन थीटा। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा। और मैं लाडले एक बात बताइए, यहाँ साइन इनवर्स तो रहने दीजिएगा, यहाँ 2 साइन थीटा भी आप रहने दीजिएगा, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आपने कहा सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब बताइए मेरा लिए क्या होता है, बोलिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा से रूट कट गया तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। और एक और आप सूत्र जानते हैं, का सूत्र जानते हैं, चूंकि आप सूत्र जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा, ये जानते हैं ना। तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पुट कीजिए, साइन इनवर्स रहने दीजिए और इसका वैल्यू रखिए साइन 2 थीटा। अब बताइए साइन से साइन कट गया तो क्या आंसर हो जाएगा, बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 थीटा। और अब बताइए 2 तो ठीक है, थीटा आपने किसको माना है, तो साइन इनवर्स एक्स। देखिए तो क्या आपको यही प्रूव करना था क्या, तो हम सर हमको यही प्रूव करना था। वीडियो को पॉज करिए और मैं दिल के टुकड़ों इसको उतार लीजिए। बढ़ते हैं कुछ और भी इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है देखिए, अब कर रहा है एक्स्ट्रा टाइप तो आपका समाप्त हो गया, मैं लाडले खत्म, खेल खत्म है। अब आपका वीडियो समाप्ति की ओर है। बहुत कम समय में आपने चैप्टर को बढ़िया से रिवीजन कर लिया। और याद रखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा वन शॉट है। इसके बाद विश्वास मानिए आपको लगातार बैक टू बैक वन शॉट आएगा, यानी इस वीडियो को थर्ड में ही गिना जाएगा क्योंकि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में ही आ रहा है। वो एक बेसिक वीडियो था और ये आपका मेन वीडियो है। एक्स्ट्रा टाइप देखिए, इस सवाल में क्या है ना, सवाल है ये टाइप मत मानिए, यहाँ साइन और कॉस दो अलग अलग टर्म दे देगा ना, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बनाने के इसके मूलतः बनाने के जो तरीके हैं वो ये हैं कि आपको इसमें दोनों को सेम मिला देना है। तो सेम मिलाने के क्या तरीके होंगे, तो आपने साइन इनवर्स 1/2 पहले लिखिए, आप प्लस कॉस इनवर्स 3/4 लिख दीजिएगा और इसको आपको बदलना है। तो देखिए इसको बदलने का तरीका क्या होता है कि आप इसको मान लीजिए, लेट माना कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स 3/4 आपने ऐसा मान लिया। तो जब आप कॉस को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, अब बराबर यहाँ 3/4 10 का 10। अब हमें एक बात बताइए कि कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी यहाँ आधार दे दिया और नीचे आपका कर्ण दे दिया। तो मिला आधार 3 और कर्ण कितना दे दिया 4। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप लंब निकाल लीजिएगा। तो जब आप लंब निकालिएगा तो लंब कैसे निकलता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताइए रूट अंडर दे देंगे और कर्ण का मान 4 है, कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस आधार का मान 3, यानी 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो कॉस का आ गया रूट अंडर लंब का मान √60। तो अब क्या कीजिए कि यहां से इसलिए दे के आप निकाल लीजिए आपको किस में बदलना है, इस कॉस जो दिया हुआ है इसको बदलना आखिर में किस में है। तो आपने कहा कि सर हमको तो मेनली साइन में बदल दीजिए ना, तो हमने कहा कि रुको साइन थीटा निकाल लो। तो साइन थीटा जब आप निकालिएगा तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान √7
और कर्ण का मान कितना है, तो 4 उतर गया। तो इसलिए जब आप थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √7/4। ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया, हमारा सवाल दिया था अलग अलग, ठीक है। तो हमको जिसको बदलना है उसको थीटा मान लिए। कॉस इधर आएगा तो कॉस थीटा बराबर 3/4, और कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार दिया है, कर्ण दिया है, हमने लंब निकाल लिया। फिर हमको जिसमें बदलना है वो निकाल लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का √7 और कर्ण का मान 4। तो यहां से थीटा निकाल लीजिएगा तो साइन वर्स √7/4 आ गया। अब आपको साइन, देखिए इसको आपने क्या माना था, थीटा, और इस थीटा का मान क्या आ गया, साइन। तो जब आप इसको पुनः आइएगा अपने प्रश्न में तो मैं लाडले इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ साइन इनवर्स √3/2 तो ठीक है, सॉरी 1/2 तो ठीक है, ये सही है ना, प्लस दे दीजिए। इसको आपने थीटा माना था, थीटा का मान क्या आ गया, तो साइन इनवर्स √7/4। देखिए अब दोनों सेम आ गया, तो ये आ गया आपका टाइप नंबर कौन सा, तो ये आ गया टाइप नंबर आपका 5। साइन साइन वाला आ गया, तो साइन को बाहर कर दीजिए, अंदर में एगो को बाहर करेंगे 1/2, तो दूसरा को भीतर 1 माइनस इसका स्क्वायर बताइए, तो √7 का स्क्वायर 7 और 4 का 16, ऐसे ही प्लस दे देंगे। इस बार बाहर आएगा √7/4, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब बताइए मेरे दिल के टुकड़ों, इधर बताना आप ही को है। साइन इनवर्स तो उतर गया, यहाँ क्या बच गया, तो 1/2 इंटू 16 में से 7 जाएगा, क्या होगा, तो √9/16 हो जाएगा, प्लस यहाँ √7/4 रहने दीजिए, और जब घटाइएगा तो 4 में से 1 गया, क्या बचेगा, तो 3/4 बचेगा। अब इसको जब फाइनली जब आप आगे की ओर बढ़ाते हैं तो 1/2 और 9 का हो जाएगा 3 और 16 का क्या हो जाएगा 4, प्लस √7/4 और √3 नहीं टूटेगा तो रहने दीजिए, और 4 का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। देखिए 4 दूना 8 और 4 दूना 8, हर सेम है, तो जब भी हर सेम होता है तो ऊपर वाला 10 का 10 यानी 3 एकम 3, प्लस √7 में 3 से करेंगे तो √21/4 दूना 8। तो ये हो गया आपको करेक्ट आंसर। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है का टाइप है। देखिए हम आपको प्रयास किए हैं कि हर टाइप से एक क्वेश्चन आपके बीच रख दे। चलिए इसके बाद जो हमारा सवाल आ रहा है, एक और सवाल है, अंतिम पेज है मेरे लाडले, इसको आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है, यदि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 है तो x का मान क्या होगा। देखिए इसको कंडीशनल सवाल कहते हैं। ऐसी सवाल में आप पहले लिख लीजिए क्या दिया है, तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स क्या दिया है आपको बोलना है, तो 3x बराबर π/4 दिया है। आप बताइए सूत्र जानते हैं, तो tan इनवर्स को बाहर करिए, सूत्र क्या होता है x प्लस y, तो x के जगह 2x और y के जगह 3x, 2x प्लस 3x हो गया बट्टा 1 माइनस x इंटू वाई यानी 2x इंटू 3x। अब बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका π/4 हो जाएगा मेरे लाडले। अब बताइए आपका ये tan जब इधर आएगा, देखिए इधर tan जब इधर आएगा तो tan π/4 हो जाएगा, मतलब इधर हो गया आपका tan π/4, परंतु इधर क्या बचा, 3 और 2 5x बच जाएगा, और नीचे बच जाएगा 1 माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर। फिर से सुनिए हमने क्या किया, tan का सूत्र लगा दिया, और ये tan को जब इधर भेज दिया तो tan π/4 इसको सॉल्व करके लिख दिया। अब हमारे पास यही टर्म है 5x बट्टा 1 माइनस 6x स्क्वायर, परंतु tan 45 का मान क्या होता है 1। इसको तिरछा तिरछी जब आप सॉल्व करते हैं तो इसके बट्टा में 1 है, यानी क्या होता है, तो 5x में 1 से करेंगे तो 5x, और 1 माइनस 6x स्क्वायर में 1 से करेंगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब ये तो द्विघात समीकरण आ गया, इसको जब इधर लेके आइएगा तो माइनस आ जाएगा तो प्लस x स्क्वायर, ये प्लस 5x तो दिया ही है, अब प्लस 1 को लाएंगे तो -1। मेरी बात समझिए, माइनस 6 स्क्वायर आएगा तो प्लस 6 स्क्वायर आ गया, प्लस 5x तो रहने दीजिए, अब प्लस 1 आएगा तो -1। बउआ अब आप इसको सॉल्व करिए और हमें बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। कमेंट बॉक्स में जाकर अपना आंसर जरूर टाइप करें, तब जाकर विश्वास मानिए हम ये मान के चलेंगे कि आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट कर लिया। देखिए लाडले, आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या कमी हुई, क्या आप कौन सा पार्ट आपको बढ़िया लगा, कैसे आप वीडियो के बारे में आपने क्या अपने दिमाग में थिंकिंग बनाया, इन तमाम बातों को फीडबैक के रूप में, ठीक है लाडले, फीडबैक के रूप में कमेंट में देना ना भूले। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आपने क्या हमारे इस वीडियो को लेके अपना फीडबैक जाहिर किया है, ठीक है लाडले। तो मिलते हैं इसके अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।